सूरत तो तेरी मेहरबानी है। दिखा दो सांवली सूरत तो तेरी मेहरबानी है। तुम्हीं से है दुनिया मेरी, तुम्हीं से है दुनिया मेरी, तुम्हीं से जिंदगानी है। तुम्हीं से है दुनिया मेरी, तुम्हीं से जिंदगानी है। दिखा दो सांवरी सूरत तो तेरी मेहरबानी है। दिखा दो सांवरी सूरत तो तेरी मेहरबानी है। श्याम तुम्हें अपना बना लूं, यही अब दिल में ठानी है। दिखा दो सांवरी सूरत तो तेरी मेहरबानी है। दिखा दो सांवरी सूरत तो तेरी मेहरबानी है। अब हमारे बीच और जिनके भजनों के माध्यम से हम कल मंत्र मुग्ध हुए, ऐसे अमृतसर निवासी श्री की उनका स्वागत जो है वो हमारे इस मंदिर के संचालक श्रद्धेय श्री सुखदेव राज जी उनका पुष्पहार डाल करके स्वागत कर रहे हैं। उससे पहले मैं प्रार्थना करूंगा श्री ब्रजवल्लभ जी शास्त्री कि वो अपना समय हमें प्रदान करें। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय श्री ब्रजवल्लभ जी शास्त्री।
गोपाल कृष्ण महाराज की। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वर्णालय श्री आनंद घन श्री नंदनंदन की असीम अनुकंपा से आज श्री वृंदावन धाम में इस प्रकार के संतों के दर्शन, उनके मुखारविंद से अमृतमय वचन सुनने का सौभाग्य। इसके पहले मंच उपस्थित हम सभी संतों का अभिनंदन दंडवत प्रणाम करते हैं। आए हुए भक्तों का हृदय से भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार से वृंदावन धाम में आते रहें और भगवान का नाम संकीर्तन और दर्शन करते रहें। बड़ा आश्चर्य लगता है, जितने लोग यहाँ पर सुनने वाले श्रोता आए हुए हैं, शायद मुझे लगता है 25% नहीं आए हैं। इतनी भीड़ यहाँ 4 धर्मशालाएं और स्वयं मुक्ति धाम यात्रियों से, दर्शकों से, वासनिक से भरा हुआ है, किंतु आज श्रोताओं के नाम पर कितने लोग हैं, किंतु ये पता नहीं हम किस जगह पर बैठे हैं, कहां पर आए हैं। श्री वृंदावन धाम में आए हैं और किस जगह पर, श्री यमुना जी के पुलिन, यमुना जी के किनारे पर बैठे हुए हैं। कितनी पवित्र स्थली है, ध्यान देना। और संतों के सानिध्य में, जब तक जीवन हमारा किसी संत के सानिध्य में नहीं होगा, ध्यान देना, कभी भी हमको परम मंजिल मिलने वाली नहीं है। जीवन में संतों का सानिध्य हो, और बिना संतों के सानिध्य से हम परम मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जीवन में एक हमारा संत सानिध्य होना चाहिए। श्री वृंदावन धाम जमुना जी के पुलिन पर ध्यान देना, किस जगह पर बैठे हैं, यमुना जी का पुलिन। एक ध्यान देना, बड़ी सुंदर कथा नहीं, उसके जीवन में कोई भी नाम साधना नहीं, कोई उपासना नहीं, चरणों का उसको सानिध्य मिला है। क्यों? भगवान श्री कृष्ण उसके फण पर नृत्य कर रही है। चरण क्यों मिले? भगवत धाम का अधिकारी क्यों हुआ? क्या साधना की? कोई साधना नहीं की, केवल कालीनाग यमुना जी के अंदर आ गया है। और यमुना जी कालिंदी भगवान श्री कृष्ण की पटरानी है, तो माँ के उदर में है। माँ के उदर में रहने के कारण पिता की संपत्ति का अधिकार बेटे को स्वयं मिलता है। तो यमुना जी में स्नान, यमुना जी का दर्शन, इसकी विशेष महिमा है। काली नाग जैसे जो क्रोध का पिटारा, विष का पिटारा, उसको भी भगवान के इसी चरणों का सानिध्य मिल गया, भगवत धाम मिल गया है। काली नाग जैसे का, तो हम काली नाग तो नहीं है, किंतु अगर यमुना जी का दर्शन, यमुना जी का स्नान, तो निश्चित है हमारे भगवत धाम में जाने के लिए कोई रोक नहीं पाएगा। भगवान के चरणों का सानिध्य अवश्य मिलेगा। नाम, रूप, लीला और धाम, ध्यान देना, नाम, रूप और लीला, धाम, ये साधना के 4 साधन हैं। नाम, भगवान नाम हो, किसी भी भगवान के नाम में, भगवान श्री कृष्ण के नाम में नाम साधना हो, और नाम में हमारी श्रद्धा और निष्ठा, विश्वास हो। तो नाम, रूप, भगवान के स्वरूप में हमारी आसक्ति हो जाए, भगवान के रूप को देखने के हमारे मन में जिज्ञासा, लालसा, उत्कंठा हो जाए। तो नाम, रूप, लीला, भगवान की लीलाओं का चिंतन करने का हमारे मन में जिज्ञासा हो, हमारे मन में लीलाओं का चिंतन करने का एक अभ्यास बन जाए। और धाम, जहां आप बैठे हैं, ये वृंदावन धाम, धाम में निष्ठा, विश्वास हो जाए। इन 4 में कोई भी एक अपने जीवन में साधना बन जाए, नाम, रूप, लीला और धाम,
एक कोई निष्ठा जीवन में आ जाए, फिर भगवत धाम में जाने को कोई रोक नहीं सकता है। निश्चित उसे भगवत धाम मिलेगा, जिसके जीवन में नाम रूप लीला धाम में कोई भी एक साधना जीवन में आ जाए। भगवान श्री कृष्ण की कितनी बड़ी असीम अनुकंपा है। कल हमारे शास्त्री जी बतला रहे थे कि माँ यशोदा दीपकों को जला करके प्रवाहित कर रही हैं, हमारे श्री कृष्ण दीपक को उठा उठा कर किनारे लगा रही हैं। माँ ने पूछा, बेटा ऐसा क्यों कर रहे हो? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, माँ मेरे अवतार लेने का प्रयोजन यही है, अवतार लेने का उद्देश्य यही है। जो दीपकों की तरह इस भव सागर में बहता हुआ जा रहा है, मैं उसको जबरन पकड़ करके अपने धाम पहुंचा देता हूं, इस भव सागर से पार कर देता हूं, फिर उसको बहने नहीं देता हूं। ये श्री कृष्ण अवतार की विशेषता है। कृष्ण कर सत्य कृष्ण, जो जीव को जबरन खींच करके अपना धाम प्रदान करे, जबरन खींच करके। ऐसा नहीं कोई प्रेम से भगवान का नाम लेगा तभी भगवान उसका उद्धार करेंगे। जो भगवान का नाम लेता है, भगवान में निष्ठा करता है, तो भगवान श्री कृष्ण अवतार की विशेषता है, वो जबरन खींच करके अपने धाम प्रदान करते हैं, अपने धाम में पहुंचा देते हैं। कर सत्य कृष्णा, ये कृष्ण नाम की बहुत बड़ी महिमा है। सपोज करो कि भगवान ने मुझे क्या नहीं दिया है, भगवान ने मुझे सब कुछ। लोग कहते हैं भगवान का चमत्कार देखेंगे तो हम नमस्कार करेंगे। अरे भैया, चमत्कार कहां पर उनका चमत्कार नहीं है? कहीं भी अपने जीवन में जरा देखो तो सही। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? किसी बैलून या ट्यूब में हवा भरी जाती है, हवा भरने के बाद अगर उसमें एक छिद्र होल कर दिया जाए, बाल बराबर पतला होल छेद, क्या वो बैलून या ट्यूब काम करेगा? उसमें हवा रुकेगी? चाहे जितना पतला छेद कर दिया जाए बैलून या ट्यूब में, फिर भी वो ट्यूब की हवा या बैलून की हवा रुकने वाली नहीं है। किंतु इस शरीर में एक नहीं 5 9 बड़े हॉल छेद हैं। अरे मुंह में तो उंगली चली जाएगी, हाथ चला जाएगा, कितने बड़े बड़े छेद हैं। मुख, नासिका, कान, मलमूत्र द्वार, ये 9 छेद हैं, ये होल हैं। फिर भी वो आत्मा जो हवा के रूप में है, वो भी निकल नहीं रही। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? और जब भगवान की सत्ता इससे निकल जाती है, ये हवा आत्मा निकल जाती है, फिर शरीर में लोग भगवान का चरणामृत डालते हैं, तुलसी दल डालते हैं, चलो इसका उद्धार हो जाए। भगवान का चरणामृत, फिर भी एक बूंद चरणामृत अंदर नहीं जाता है। और जब तक भगवान की सत्ता इसमें है, आत्मा रूप में भगवान विराजमान है, तब तक एक बूंद नहीं, कुंटलों टनों पानी को पी रहा है, पचा रहा है, टनों माल पचा रहा है, क्योंकि ईश्वर की सत्ता है। एक ध्यान देना, जब ईश्वर की सत्ता इससे निकल जाती है, इस डेड बॉडी को छूने के बाद स्नान करना पड़ता है। डेड बॉडी को छू करके आप घर पर जाएंगे, कोई घर वाला आपको घुसने नहीं देगा। जाओ पहले स्नान करके आओ, इसके बाद घर में एंट्री होगी। अरे शरीर तो वही था जिसको हम रोज छूते थे, आज क्या हो गया जो अपवित्र हो गया? क्योंकि इससे भगवान की सत्ता, ये आत्मा निकल गई है, इसलिए अपवित्र हो गया। तो पवित्र कौन है? भगवान है। पवित्र कौन है? भगवान है। भगवान की सत्ता इस शरीर में जब तक है, तभी तक हम इससे प्रेम करते हैं। अगर शरीर से प्रेम हमारा है, तो आत्मा निकलने के बाद भी शरीर पड़ा रहता है। कोई शरीर को कहता है चलो घर पे रख लो, घर पे रखने के लिए कोई भी शरीर को राजी नहीं होता है। कोई कहता है दफनाओ, कोई कहता है जलाओ, कोई कहता है जल प्रवाह करो। जिसकी जो पद्धति है, अपनी अपनी पद्धति से वो डेड बॉडी को घर से बाहर निकाल करके ले जाते हैं। अगर शरीर से प्रेम था
तब शरीर तो आपके पास है, फिर इसको घर पर क्यों नहीं रखते हैं? इसलिए प्रेम कभी शरीर से नहीं हो सकता है, प्रेम तो केवल परमात्मा से ही होता है। परमात्मा ही प्रेम करने योग्य है और इंसान से कभी प्रेम नहीं होता है। प्रेम इंसान से जब होता है वो केवल मोह होता है, जब परमात्मा से प्रेम होता है वास्तव में वही प्रेम प्रेम कहलाता है। इसलिए अपना कौन है? एक भगवान के अलावा अपना कोई नहीं हो सकता है। और भगवान के नाम की महिमा सभी शास्त्रों में वर्णन आई भगवान की महिमा के लिए, फिर भी अधूरी है। भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं अपने नाम की महिमा का वर्णन नहीं कर सकता हूं। यथार्थ में पूर्णता में इसकी नाम की महिमा कितनी है उसको मैं पूरा वर्णन नहीं कर सकता हूं। गोकोटि दानम गृहेषु काशी प्रयागे गंगायुत कल्पवासा यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम गोविंद नाम न कदापि तुल्यम। इस गोविंद नाम की महिमा, भगवान श्री कृष्ण नाम की महिमा, गृहे गोकोटि दानम, चाहे करोड़ों गायों का दान कर क्यों ना कर ले, चाहे यज्ञायुतम 10,000 अश्वमेध यज्ञ क्यों ना कर ले, चाहे कितने हजार वर्ष कल्पवास क्यों ना कर ले, तीर्थ में वास क्यों ना कर ले, और सुमेरु पर्वत जैसे सोने का दान क्यों ना कर ले, ये सब जिसके जितने फल हैं ये फल गोविंद नामना न कदापि तुल्यम। गोविंद नाम की महिमा में सब तुच्छ हैं, उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकते हैं। बोलो गोविंद भगवान की। और द्रौपदी ने क्या भगवान के लिए किया? द्रौपदी ने गो कहा, फिर कह न सकी बिंदु, आरक्षा पहले की ऐसे वो, और वो गोविंद भगवान श्री कृष्ण बिंदु नहीं कह पाई, गो कहा, और गो कहते ही भगवान श्री कृष्ण बसन रूप भय आपका वस्त्र अवतार हो गया है। लोग कहते हैं भगवान ने साड़ी को बढ़ाया, ध्यान देना साड़ी बढ़ी नहीं, भगवान ने साड़ी बढ़ाई नहीं, बसन रूप भय प्रभु आपका वस्त्र अवतार हो गया है। साड़ी बन करके द्रौपदी की कमर में लिपट गई। वो अनंत भगवान, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण आज द्रौपदी की गोविंद नाम के उच्चारण में गो शब्द उच्चारण किया, बिंद नहीं कह पाई, इसके पहले ही भगवान साड़ी बन करके लिपट गए। 10 सहस्त्र गज बज घलो घटो न 10 गज चीर। 10,000 हाथियों की शक्ति को रखने वाला दुशासन खींचते खींचते पसीने से लथपथ हो गया, उसकी शक्ति छीन हो गई, किंतु वो 5 मीटर की साड़ी कम नहीं हुई। साड़ियों का ढेर लग गया। सारी बीच नारी की नारी बीच सारी, सारी ही की नारी ही सारी ही। तो गोविंद नाम की बहुत बड़ी महिमा है। भगवान के नाम में निष्ठा विश्वास हो। जमाना बदल गया, समय बदल गया, किंतु भगवान कभी नहीं बदलते। इंसान बदलता है, भगवान कभी नहीं बदलता है। जो संतों ने शास्त्रों में, पुराणों में, महावाणियों में वर्णन किया है वो यथार्थ आज भी है, उसमें कोई संशय करने की जरूरत नहीं है। इंसान की क्रियाओं में संशय है, किंतु भगवान की क्रियाओं में कोई भी संशय के लिए स्थान नहीं है। तो भगवान की लीलाओं में कभी भी संशय मत करना। क्या भगवान ऐसा कर सकते हैं? क्या ऐसा हुआ होगा? भगवान की लीलाओं में कभी संशय मत करना। विश्वास पूर्वक भगवान की लीलाओं पर ध्यान दे करके सुनना और भगवान के नाम में निष्ठा, उनके रूप में निष्ठा, उनके धाम में निष्ठा, उनकी लीला में निष्ठा और विश्वास करते हुए किसी संत का सानिध्य अपने जीवन में आ जाए। ये ध्यान देना। संत और मंत्र क्या करते हैं? मंत्र किसे कहते हैं? मना त्रायति मंत्र, जो हमारे मन की रक्षा करे, क्योंकि मना चंचलम ही कृष्णा प्रमाणवत्रणम। ये मन इतना चंचल होता है जिसका रोकना बहुत मुश्किल है। तो मन की रक्षा, मन की सुरक्षा, मन को रोके कैसे? बोले मंत्र का जाप करो। अब वो भी मंत्र मनमानी ना हो, किसी संत के द्वारा प्रदत्त हो। जब वो संत के द्वारा मंत्र मिलेगा, संत का सानिध्य होगा, तो हमारे जीवन में क्या नहीं मिलेगा। ध्यान देना।
एक कोई बहुत बड़े ज्योतिषी थे और ज्योतिष में वो जो भी भविष्य किसी को वर्णन बोलते हैं यथार्थ सत्य निकलता है। एक दिन उनके मन में आया कि दुनिया का भविष्य बकता हूं, जरा देखूं तो सही मेरे जीवन में मेरा क्या होगा। उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ में कैलकुलेट किया तो निकला कि इस तारीख में मेरा काला मुख करके गधे की सवारी नगर में भ्रमण कराया जाएगा। और वो वहां के बहुत बड़े फेमस ज्योतिषी थे, उनको बहुत दुख हुआ, अरे मैं यहाँ का बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी हूं और इस प्रकार से मुझे काला मुख गधे की सवारी नगर में भ्रमण, इसका सॉल्यूशन कहां मिलेगा। चलो किसी संत के पास चलते हैं। हर समस्याओं का सॉल्यूशन संतों के पास होता है। ध्यान देना, केवल जिज्ञासु बनकर के उनके पास जाना, परीक्षा की दृष्टि से मत जाना। अगर मन में जिज्ञासा है वास्तव में, तो आप किसी संत के पास जाएंगे, वहां से जो भी उत्तर आपको मिलेगा आपको सटीक मिलेगा, आप सेटिस्फाई होंगे। अगर आप परीक्षा की दृष्टि से जाएंगे आप संतुष्ट नहीं हो सकती हैं। वो ज्योतिषी किसी संत के पास गए, बोले बाबा इस तारीख को मुझे ऐसे इसी घटना होनी है, मेरी कभी ज्योतिष असत्य नहीं होती है। संत ने कहा चिंता मत करो, केवल एक दिन पहले मेरे पास आ जाना। और वो ज्योतिषी जिस तारीख को ये घटना घटनी थी उसके एक दिन पहले संत जी की कुटिया पर पहुंच गई। बोले महाराज मैं आ गया। बोले चिंता मत करो, प्रेम से भोजन करो और शयन करो, कल होना है ना। बोले हाँ कल होना है, ठीक है सुबह मैं व्यवस्था कर दूंगा। जैसे वो दूसरा दिन आया सवेरे, बोले स्नान कर लो। स्नान करके संत जी ने एक मंत्र दे दिया, जाओ बेटा इस मंत्र को कमरे के अंदर एकाग्र होकर के जप करना। अब जिसको इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी समस्या से जूझना हो, उसकी एकाग्रता, उसको नींद कैसे आएगी। और जप करने लगे। जप करते करते जैसे दिन के ठीक 12 बजे वो समय जो ज्योतिष में निकला था, आपको नींद आ जाती है और नींद में स्वप्न देख रहे हैं। किसी राजा का मैंने कोई अपराध किया है और राजा ने मेरा काला मुख गधे की सवारी नगर में भ्रमण करा रहे हैं। सपने में देख रहा है। देखते देखते जैसे वो समय व्यतीत हुआ, 1 घंटा हुआ। इसके बाद संत जी ने कहा था अब तो समय निकल गया, 12 बजे का समय था, 1 बज गया। किवाड़े कुंडी खटखटाई, नींद खुल जाती है। दौड़ करके किवाड़ खोले, संत जी को प्रणाम किया। बोले बेटी क्या हुआ। बोले महाराज स्वप्न में मैं देख रहा था। संत जी ने कहा बेटा एक संत और मंत्र के माध्यम से जो प्रत्यक्ष होने वाला था वो स्वप्न में बदल गया है। संत मंत्र की बहुत बड़ी महिमा है। के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाले बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बाके बिहारी लाल की, वृंदावन धाम की। सभी संतों के लिए दंडोत प्रणाम, सभी भक्तों के लिए भगवान से शुभकामनाएं। इसी प्रकार से भगवान के धाम में आते रहें, भगवान नाम जप करते रहें। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत बहुत धन्यवाद शास्त्री जी। नाम, रूप और लीला और ध्यान, इन 4 कदमों से ही हम ईश्वर मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। तो सर्वप्रथम परमात्मा का नाम हमें जपना चाहिए, रटना चाहिए। यही संदेश श्री शास्त्री जी ने हमारे को दिया। और संत की सानिध्य बहुत आवश्यक है, जैसे वृक्ष को उखाड़ नहीं सकता। इसलिए भक्ति मार्ग की प्रथम प्राथमिकता को अगर हम देखें तो संत का सानिध्य हमारे लिए बहुत जरूरी है। संत के सानिध्य में ही हम परमात्मा से प्रेम करना सीख सकते हैं। संत के सानिध्य से ही हम नाम जपना सीख सकते हैं।
और संत के सानिध्य से ही हम परमात्मा तक भी पहुंच सकते हैं। इसलिए हमें संत की सानिध्य नहीं छोड़नी चाहिए। अब समय ज्यादा न लेते हुए श्री कृष्ण मंदिर कानपुर से पधारे हुए परम पूजनीय श्रद्धेय श्री देवेंद्र मुनि जी से मैं प्रार्थना करूंगा कि वो अपनी शुभकामना पर ही प्रवचन करें। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय श्री देवेंद्र मुनि जी। हले 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 कृष्ण कृष्ण कहो द्रौपदा धरो कृष्ण बल। हाँ, हो सकता है उसके ऊपर प्रतिबंध डाले, लेकिन भगवान के नाम के लिए कौन प्रतिबंध डाल सकता है। 21वां वार्षिक संत सम्मेलन भगवान श्री कृष्ण महाराज की लीला स्थली, जहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज ने द्वापर युग में बहुत सारी लीलाएं की और उन लीलाओं का बखान करने के लिए महाराष्ट्र से लेकर उत्तर भारत के विविध अंचलों से, कोने कोने से यहाँ संत महात्मा, उसी लड़ी को पिरोते हुए हम आज श्री क्षेत्र जालीचा देव आदरणीय श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय जालीचा निवासी, और अभी आप लोगों ने हरिद्वार से लेकर कुरुक्षेत्र तक पैदल यात्रा, जिस पैदल यात्रा का आयोजन, संयोजक और संस्थापन जिनके हाथ में होता है, वो आचार्य प्रवर जालिका देव निवासी और आज के सभा क्षेत्र के अध्यक्ष परम पूज्य परमहंस श्री चिचोंडीकर बाबा, जिनके छत्र छाया में आज हमारे जैसे साधारण से महात्मा लोग भगवान का गुणगान करेंगे। आप लोगों को भी उस भगवान की सुखमय यात्रा के लिए, सुगम रास्ते के लिए और जीवन कृतार्थ करने के लिए शब्द के द्वारा, वाणी के द्वारा उस रसपान करने के लिए मैं आप सबको अवगत कराता हूं। स्टेज संचलन के लिए जिनकी वाणी में मिठास, और उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक या पूर्व से पश्चिम तक हर भाषा में, हर प्रांत में उनके कथा में जो प्रवचन होते हैं, उन प्रवचनों का जखीरा हमारे गुरु बंधु आदरणीय श्रद्धेय फगवाड़ा निवासी मुरारी मल्ल बाबा जी, उनकी वाणी में प्रखरता है, एक आस्वाद है। कभी आप लोगों ने हमेशा सुना होगा उनको। और स्टेज पर विराजमान पुलबंगश निवासी श्री कृष्ण मंदिर के संचालक मायराज बाबा जी, इनसे भी हमारा 30-35 साल पुराना हिसाब किताब है, हम मिलते रहते हैं। उनकी वाणी ओजस्वी है, उनके भी प्रवचन सुनते ही बनते हैं। इसी प्रकार से स्टेज पर विराजमान अभी जिन्होंने प्रवचन किया ब्रजवल्लभ शास्त्री जी, और जबलपुर निवासी कृष्णराज बाबा जी, और उपस्थित सभी संत महात्माओं का इस कार्यक्रम में जितने भी स्टेज पर मंच पर विराजमान है, मैं शुक्रगुजार हूँ। सबका नाम नहीं ले सकता। हम लोग भगवान श्री कृष्ण की नगरी में, जहां पर भगवान श्री कृष्ण महाराज की चरण स्पर्श से पवित्र रज रज कन कन में परमात्मा का निवास है। अरे यहाँ हम सांस भी लेते तो वो भगवान श्री कृष्ण की लेते, सांस भी छोड़ते तो वो भगवान श्री कृष्ण की, हवा भी हमारे शरीर से छूती है वो भी भगवान श्री कृष्ण की।
संपूर्ण वातावरण यही एक कृष्णमय है। यहाँ चरण पड़े तो आत्मा का उद्धार हो जाता है, यहाँ निवास करे तो मुक्ति हो जाती है। और इसलिए हर कोई अंतिम क्षण के लिए परमात्मा का ये परम धाम, मोक्ष धाम, ऐसा वृंदावन, इस जगह पर हर संत, महात्मा, भक्त, योगी यहाँ आने की कोशिश करता है और परमात्मा के चरणों में रम्मान होना चाहता है। लेकिन ये भगवान श्री कृष्ण महाराज केवल लीला के धनी नहीं थे। 5,500 वर्ष पूर्व जिस गीता का योगदान भगवान श्री कृष्ण महाराज ने कुरुक्षेत्र में दिया, उस कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण महाराज ने कृष्ण शब्द का भी मतलब बताया और उस गीता का भी मतलब बताया। हम पंच कृष्ण नाम लेते जय कृष्ण संप्रदाय के भक्तजन। कृष्ण का मतलब होता है ज्ञान। जब तक आत्मा को, जीवात्मा को ज्ञान नहीं होता तब तक परमात्मा नहीं प्राप्त होता। इसलिए प्रथम सीढ़ी ही ज्ञान है और वो ज्ञान का मतलब कृष्ण होता है। कृष्ण किसी का नाम नहीं है, कृष्ण का मतलब ही ज्ञान है। और इसलिए उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें इन संत महापुरुषों का सन्निधान, निकटता, सन्मीप जाना होता है। और आप लोग अक्सर मतलब इसलिए कई दूर दूर की परि यात्राएं करते हैं, संत महात्माओं के दर्शन करते हैं। और आज भी उसी प्रकार का संयोग हम लोगों को प्राप्त हुआ है, तो उनकी वाणी को सुनना भी हमारे लिए जरूरी है। जीवन में हर मनुष्य उदास, दुखी, परास, हर कामनाओं से दुखी है। दुख तो समझ में आता है, हम तो खोज सुख की करने आए थे, तो फिर दुखी क्यों? ऐसा कौन सा कर्म है कि जिसके द्वारा हम दुखी होते हैं? ऐसा कौन सा कर्म है कि जो हम मतलब ऐसे दुर्घट, ऐसे दुखों को बोझ के तरह ढोते रहते हैं? प्रयास तो सुख का था, फिर भी हमें दुख उठाना पड़ा। और इस दुख और सुख, इन दोनों की परिभाषा को जब समझना होगा तो आपको भगवान श्री कृष्ण महाराज की गीता को समझना बहुत जरूरी है। सभी शास्त्रों का सार है, सभी जीवात्माओं की कल्याण करने का रास्ता वो गीता ही है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण महाराज की गीता के जो 18 अध्याय है, 18 दिन तक जो विश्लेषण चला, उस गीता में गीता का पहला शब्द धर्म क्षेत्र से शुरू होता है और आखिर म से शुरुआत होता है, मतलब धर्म। ये गीता संपूर्ण धर्म में ही पिरोहित हुई है। और धर्म वो होता है कि जो शरीर के माध्यम से होता है। कल आचार्य प्रोफेसर श्री नामव्यास बाबा जी ने धर्म के माध्यम से मतलब बताया था कि धर्म क्या चीज होती है। शरीर के 12 धर्म होते हैं, उनका त्याग करना होता है। और यही ज्ञान भगवान श्री कृष्ण महाराज ने गीता में बखान किया। गीता के 3 अध्याय में कर्म के बारे में भगवान श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो भिजानाति कर्म भिर्नस्य बद्धते। हे अर्जुन, तू भी कर्म करता है और कर्म तो मैं भी करता हूं। कर्म शब्द की व्याख्या बड़ी व्यापक होती है, लेकिन तात्पर्य समझने के लिए यह धार्यते तत्कर्म, जो इंसान ने जो कार्य किया उसी को कर्म कहा जाता है। जिसने स्वीकार किया उसी को कर्म कहा जाता है। यह धर्म, हिंदू, सिख, इस्लाम, इस प्रकार की कोई व्याख्या नहीं होती धर्म की। कर्म प्रधान है। कर्म के माध्यम से ही मनुष्य का सुख दुख का भोग उस कर्म के साथ जुड़ा हुआ है। जब वो अच्छे कर्म करता है तो उसका फलीभूत अच्छा मिलता है, जब बुरा कर्म करता है तो उसका फलीभूत पाप रूप में मिलता है। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण महाराज
उस कर्म को कहते कि नमाम कर्मानि लिम्पन्ति। हे अर्जुन, तुझे कर्म बंधन कारक है, जन्म मृत्यु के चक्र में डालने वाले, लेकिन मैं जो कर्म करता हूं वो मुझे लिम्पायमान नहीं है, वो कर्म मुझे नहीं लगते। इसलिए हम लोग कभी भी एग्जाम्पल भगवान का नहीं देना चाहे कि यार भगवान ने ऐसे बताया, भगवान ने ऐसे किया। भगवान खुद कहती कि मुझे कर्म बंधन कारक नहीं है, और आप जो भी कर्म करते हो वो बंधन कारक है। मतलब 84 लाख योनि में जाने के लिए है, और उन योनियों से मुक्ति पाने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण महाराज कहते हैं। तो ये ऐसे कर्म की जैसे जिस प्रकार से कि मैं कोई अच्छा कार्य करना चाहता हूं, मान लीजिए तीर्थ यात्रा जानी है, साधारण सी बात है। ये बोलने तक मतलब इसके पहले भी एक कोई प्रतिक्रिया होती, कोई एक स्टेप होती है कि कभी हमने मन में सोचा होगा कि मुझे तीर्थ यात्रा करने जाना चाहिए। मन ही मन एक प्रथम उल्लेख होता है, उसको हम कर्म की निष्पत्ति कहते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। हमारे साथ जिसने किसी ने बुरा किया होता है तो हम बुरे के बारे में कल्पना कर सकते हैं। जैसे मैं एक साधारण बात अच्छे कर्म के बारे में बोल रहा हूं कि तीर्थ यात्रा जाना अचानक नहीं जाया जा सकता, इसलिए पहले मन में वासना होती है, उसको कहते हैं प्रथम उल्लेख। उसके बाद वो जबान से बोला जाता है कि मुझे जाना है। तीसरी बात होती कि मतलब वो होकर आता है, जाकर आता है, कई जगह की मतलब यात्राएं करता है। ये 3 प्रकार के कर्म हुए, एक नहीं है, और उसी को हम कहते मनसा वाचा कर्तव्य, मानसिक वाचिक शारीरिक। ये कर्म जब तक इंसान निर्माण नहीं करता तब तक पाप पुण्य की निष्पत्ति नहीं होती, और उसको निर्माण करने के लिए हमारे पास ऐसा एक साधन है, हमारे अंदर ही है, जिसको दुनिया में लोग आत्मा परमात्मा कहते हैं, हम उसको संलग्न कहते हैं, कि जो जीवात्मा को मतलब आगे कर्म करने के लिए प्रवृत्त करता है, और वो जब तक नहीं प्रवृत्त करता मतलब वो कार्य पूरा नहीं होता। जिस प्रकार से आप 4 लोगों को साथ में ले जाते, उन 4 लोग में से सारे ही मतलब धर्म रूपी कार्य करने के लिए नहीं जाते। 2 ही ऐसे होते कि जो ईश्वर भक्ति की आराधना के लिए, दर्शन के लिए जाते, साथ में 2 खाली ऐसे ही चले जाते कि चलो हम भी देख के आए कि क्या नजर आए वहां का। लेकिन निमित्त आप बने, आप ना जाते तो वो साथ ना जाता। इसी प्रकार से निमित्तिक क्रियाओं का भी लाभ हमें मिलता है। चाहे हम धर्म रूपी कार्य करें तो उसमें मतलब कोई सपोर्ट करना चाहता है तो उसको करने देना चाहिए, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं होता। हम दिखाना चाहते कि उससे ज्यादा मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। हम कहते कम से कम आपके द्वारा उसका आगे का रास्ता तो बनेगा, आने दीजिए, इस प्रवाह को रोकना मत, क्योंकि वो आपका उद्धार का एक रास्ता है, वो निमित्त है। और इस प्रकार से जब तक तुम्हारे पास कोई कर्म का जखीरा निर्माण नहीं होता तब तक आप उद्धार के रास्ते पर, ईश्वर भक्ति पर आगे जा ही नहीं सकते। धर्म रूपी कार्य के लिए आपको ऐसे कर्मों की बहुत जरूरत है। इसलिए हमारे उद्धरण प्रकरण में आता है कि बहुते स्थाने नमस्कारावी, बहुते भिक्षु के नमस्कारावी, कि मतलब जितने से जितने ज्यादा तीर्थस्थान कर सकते कर लो, ज्यादा से ज्यादा संत महात्माओं के दर्शन कर लो, ज्यादा से ज्यादा प्रसाद नमस्कार कर लो, क्योंकि ये भी एक एक शक्ति ऐसी कि हमारे उद्धार कार्य के लिए, आत्मा के उद्धार कार्य के लिए इन शक्तियों का अधूरापन है, वरना ऐसे अनंत जन्म हमें लेने होंगे। खाली हम एक संत महात्मा के दर्शन के अभिलाषी रह जाए तो हमें उसके लिए नया जन्म लेना पड़ेगा मनुष्य का। हमने एक तीर्थ स्नान नहीं किया 1650 में से, तो उसका वो उद्धार कार्य के लिए एक शक्ति कम पड़ जाएगी, तो हमको दोबारा एक जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कम से कम समय में, क्योंकि 100 साल का आयुष्य इतना है कि जिसमें हम संसार की बहुत सारी बाधाओं को पार करने के बाद कभी धर्म रूपी, इष्ट रूपी क्रियाओं के लिए आगे बढ़ते हैं, आगे उस प्रकार का कर्म करते हैं, और उसमें भी हम इस प्रकार की नादानी करें कि वो जाए वो ना जाए, हम दिखावा करें या मैं ऐसे करता हूँ, इस पथड़े में ना पड़े जिससे मतलब व्यवधान निर्माण हो।
हमें इस प्रकार के कर्म जब हम संसार में करते तो उनका भुगतान यहाँ पर करना होता है। इसके लिए बोलने की जरूरत नहीं है कि मेरे साथ ऐसा किया इसलिए तुम्हें ऐसा दुख भोगना पड़ा। वो परमात्मा दृष्टा रूपी है और वो देवताएं भुगतान करने के लिए यहाँ बैठी हुई है। इसमें हमारा कोई रोल नहीं होता, लेकिन मन ऐसा है ना कि मतलब हम बोल देते हैं। घर में छोटी छोटी बातों पर कोई बहू होगी, कोई सास होगी, कोई बेटी होगी, आपस में टकराव होता रहता है। देखिए कैसी कर्म की निष्पत्ति होती है। छोटी सी बात है, हम जानते भी नहीं कि मतलब किसी के दिल को बुरा भी लगा हो। हम चाहे बहू को टोक दे, उसके मन में भी थोड़ी सी मतलब ग्लानि आ जाए, चाहे आप बेटे को टोक दीजिए, उसका दिल दुखने की प्रक्रिया शुरुआत होती है। दिल दुखाने का मतलब बहुत बड़ा पाप है। इतना बड़ा पाप है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप यहाँ बैठे हो, आज मनुष्य का जन्म, श्री का जन्म मिला हुआ है, बड़े खुश है। इसके बाहर देख लीजिए ना, ये सारी 84 लाख योनियों का जो चक्र हम खाली बातों में कहते वो दिखाई देता है। बाहर पंडाल से बाहर निकलोगे, सुअर भी घूमता हुआ नजर आएगा, कुत्ता घूमता हुआ नजर आएगा, पेड़ पौधे दिखाई देंगे। ये कौन है? ये कोई अलग से आए है क्या? हम तारीफों के पुल बांधते कि वृंदावन में जाने से ही मुक्ति हो जाती है, तो फिर इनकी मुक्ति क्यों नहीं हुई अब तक? इनकी भी मुक्ति हो जानी चाहिए थी ना। नहीं, जब तक पाप रूपी कर्मों का नाश नहीं होता, तब तक जीवात्मा शुद्ध स्वरूप नहीं होता, तब तक परमात्मा के द्वार मोक्ष में उसकी एंट्री नहीं होती। महिमा तो हम हर चीज की गा लेते हैं, क्योंकि वो हमारे हाथ में है ना। हमारा आत्मा का उद्धार करना भी हमारे हाथ में। गीता में भगवान श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, उद्धरेत आत्मन आत्मानम आत्मानम मोसादयत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुर आत्मैव रिपुरात्मा। कि तू अपने आत्मा का उद्धार करता, वो नरक में डालने वाला तू खुद ही है, तेरे ही हाथ में है। तू शत्रु बन चाहे मित्र बन। भगवान श्री कृष्ण महाराज भी किसी को कहते नहीं कि तू मतलब मेरी भक्ति कर, कहना था बहुत बार कहा कि आखिर में भगवान श्री कृष्ण महाराज ने अर्जुन को कहा, यथेच्छसि तथा कुरु, तेरी जो इच्छा है तू कर, मैंने ज्ञान आपको बता दिया। ज्ञान इस प्रकार से आए और इस प्रकार के ज्ञान से आत्मा की मुक्ति होती है। और तुझे मुक्ति चाहिए तो तुम मनमना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करु। तू मेरा भक्त बन, तू मेरी शरणा, तू मुझे नमस्कार कर, मैं तुझे ये संसार रूपी भवसागर से पार करवा दूंगा। इतना बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय मेरे परम मित्र मुक्तिधाम मंदिरों के, या ये कौन सा आनंद घाट, गोविंद घाट मंदिर के संचालक आदरणीय श्रद्धेय सुखदेव राज जी, जिन्होंने काफी दिन से इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस प्रकार से वो धर्म रूपी कार्य में हमेशा ही अग्रसर होते हैं और हम चाहेंगे कि वो ऐसे ही मतलब संत महात्माओं की और भक्त लोगों की सेवा करते रहे और भक्त लोग भी उनकी सेवा करते रहे, क्योंकि ऐसा आयोजन अकेले आदमी से नहीं होता और यहाँ कुछ असुविधाएं दिखाई देती है। लोग देखते कि प्रवचन की बात आई तो भगत न जाने वृंदावन की कौन सी गलियों में चले जाते और जहां भोजन का टाइम आया तो वहां खड़े होने के लिए जगह नहीं होती। गलत है। भजन और भोजन दोनों बराबर होने चाहिए। भोजन के समय भोजन होता है तो फिर भजन के समय हम क्यों नाराज होते? यहाँ पर भी उपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि हम इतने बाहर से महात्मा लोगों को अपना समय निकालकर आप लोगों के लिए लाते कि आप लोगों को धर्म की दो बातें भी कान में पड़ जाए, उससे आपका जीवन सफल हो सके, उसका उद्धार हो सके। इसलिए सभी भक्तजन एक बार जोर से भगवान श्री कृष्ण महाराज का जयकारा करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। श्री गोपाल कृष्ण महाराज। बाबा जी, आपने बहुत ही हमें कृतार्थ किया। ज्ञान और कर्म दोनों ही जीवन में नितांत आवश्यक हैं। ज्ञान के बिना परमेश्वर प्राप्त नहीं हो सकता और कर्म के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए भगवान श्री कृष्णचंद्र जी
श्रीमद् भगवत गीता में कहते हैं कि गहना कर्मणो गति, कर्मों की गति अति गहन है। इसे समझ जाता है जो, वही योगी और वही ध्यानी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं केवल अग्नि का त्याग करने से अगर कोई कहे कि मैं सन्यासी हूं, वो सन्यासी नहीं। जो परित्याग करता है वही सही में पारदर्शी है। और इसीलिए किसी ने कहा, आखिर में बाबा जी बोलते गए कि 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आती है अड़चन हजार, उसमें भी आती है अड़चन हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आती है अड़चन हजार, उसमें तीर्थ चलिए मन ने कहा चल तीर्थ चलिए, मन ने कहा चल तीर्थ चलिए, मन ने कहा चल तीर्थ चलिए। इतने में आ गए 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आती है अड़चन हजार, उसमें भी आती है अड़चन हजार। मन ने कहा चल मंदिर चलिए, मन ने कहा चल मंदिर चलिए, मन ने कहा चल मंदिर चढ़िए, मन ने कहा चल मंदिर चलिए। इतने में चढ़ गया हमको बुखार, इतने में चढ़ गया हमको बुखार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 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 उसमें भी आती है अड़चन हजार, उसमें भी आती है अड़चन हजार। इसलिए तृप्ति जरूर होगी, लेकिन फिर दोबारा भोजन करने की आवश्यकता रहती है। लेकिन भजन ऐसा नहीं है। किसी मराठी संत ने कहा कि कृष्णाची सूखे भूक नाही तहान, कृष्णाची सूखे भूक नाही तहान। जब परमात्मा का आनंद हमारे जीवन में आना शुरू हो जाता है, फिर हमारी भूख और प्यास समाप्त हो जाती है। हम वृंदावन दर्शन करने के लिए आए हैं, ब्रज धाम है, करने का हमें वो फल प्राप्त नहीं हुआ। जो में इलाहाबाद। जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। अभी तक हिंदुस्तान के कोने कोने से आए महात्मा जन, विद्वान संत जन की वाणी सुनी आपने। ये बात 100% सत्य है कि इस भवसागर को पार करना है तो हमें संत महात्माओं के बीच उनके शरण में रह करके भगवान की भक्ति की जो भावना है उसको अपने आत्मा में समाहित करने के लिए सत्संग में उपस्थित होकर सत्संग के भाव को समझना बहुत ही आवश्यक है। सत्संग के बिना हमारे जीवन के जो कष्ट हैं, समस्याएं हैं, उनका समाधान संभव नहीं है। मैं इस बात को भी कहना चाहूंगा, इस ब्रह्मांड के स्वामी, त्रिलोक के स्वामी भगवान कृष्ण की ये नगरी है।
जहां पर उन्होंने जन्म तो जरूर मथुरा में लिया, लेकिन चंद सेकंडों के बाद ही ये इस गोकुल और ब्रजधाम वृंदावन में आ गए। यहाँ से उन्होंने लीला किया और माता यशोदा जी के प्यार स्नेह से पल बढ़ करके वो मथुरा गए और कंस का उद्धार किया, कंस का वध करके उसका उद्धार किया। हम उसी भगवान कृष्ण जी के भक्तगण उनके धाम में इस संत समागम में उपस्थित हुए हैं। मैं सभी से ये प्रार्थना करूंगा, निवेदन करूंगा, जैसा कि अभी हमारे शास्त्री जी ने और श्री देवेंद्र मुनि जी ने भी बताया कि भोजन और भजन दोनों आवश्यक हैं, दोनों में अपना समय दीजिए। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे। भगवान कृष्ण जी के सभी भक्तगण यहाँ इस बात पर विचार करें, मेरा मन इस भगवान कृष्ण के नगरी, भगवान कृष्ण के चरणों में, उनके सानिध्य में, उनके शरण में रह करके जो सुख प्राप्त होगा वो सुख और कहीं नहीं प्राप्त होगा। इस संसार में ऐसा कोई जगह नहीं है जो ब्रजधाम जैसे पवित्र और भगवान कृष्ण के शरण में रहने के अलावा और आपको कहीं अन्यत्र जगह नहीं मिलेगी। इसलिए मैं सबसे यही निवेदन करूंगा, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज का पंछी पुनि जहाज पर आवे। जब हमें भगवान कृष्ण जी ने अपने शरण में बना रखा है, अपने शरण में बुलाया है, तो आपको अन्यत्र कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। आपके जीवन की सारी समस्याएं, आपके जीवन के जो मोक्ष प्राप्ति का साधन है वो यही है, भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में है, मुरलीधर बांके बिहारी के चरणों में है। जिस प्रकार इस बहुत बड़े सागर में एक जहाज पर पंछी बैठा है, उसके मन में ये कामना उत्पन्न हुई कि जरा इस जहाज से भी हट करके हम देखें और कहाँ सुख मिल सकता है और कहाँ पर कुछ हमें उपलब्धि हो सकती है। वो पक्षी अपने अहम भाव में उड़ गया उस जहाज पर, पूरे रात दिन भटकता रहा इस सागर में। सागर में उसे कहीं ठिकाना नहीं मिला, कोई ठौर नहीं मिला कि वो विश्राम कर सके, थोड़ा सा अपने को आराम दे सके। अंत में उस पक्षी को फिर उसी जहाज पर आना पड़ा, जिस जहाज को छोड़ करके सोचा था कि मैं अपने पंखों के भरोसे रह करके सागर को पार कर जाऊंगा। मैं सभी भक्तजनों से यही निवेदन करूंगा कि आप भगवान कृष्ण के चरणों में रहकर, उनके शरणों में रहकर, उनके कृपा पात्र बन करके अपने जीवन के इस भवसागर को पार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि केवल उनका नाम ले लें, उनसे हम दूर रह करके, उनके चरण को, उनके धाम से दूर रह करके इस संसार को पार कर लें, तो ये नामुमकिन है, ये मुमकिन नहीं हो सकता। इसलिए उस पक्षी के भाव को बदल करके अपने मन में सिर्फ भगवान कृष्ण मुरलीधर बांके बिहारी का भाव ही रखिए, वही आपको इस भवसागर से, इस संसार रूपी भवसागर से पार करा सकते हैं। जिस प्रकार भगवान कृष्ण जी के कमल नयन को हम देखते हैं, हमारे आंखों में आंसू स्वयं निकलने लगते हैं। ये हमारी भक्ति भावना है। आपके भी हृदय में भगवान के प्रति ऐसी ही भावना आनी चाहिए। कमल नयन को छाण महातम, दुर्मत कूप खनावे। हम जब भगवान कृष्ण जी का आशीर्वाद हमको मिल रहा है, वो हमको बुलाए हैं, उनका आदेश, उनका निर्देश, उनके निर्देश के अनुपालन में हम लोग यहाँ पर अपनी हाजिरी लगाए हैं। जब उनके नयन को हम देखते हैं, उनके नयनों से जो हमें एक प्रकाश, एक ज्ञान, एक परमात्मा की अनुभूति होती है, जो हमारे आत्मा में समाहित होती है, हम ऐसे परम धाम, परम कृष्ण भगवान को छोड़ करके और किसी को क्यों ध्यावे। जब हमारे जीवन का मोक्ष यही है, इन्हीं भगवान के श्री कृष्ण के चरणों में है, तो हमें अपने पूरा नख से लेकर सिक तक समर्पित कर देना चाहिए। हम किसी और महात्मा या किसी और धर्म या किसी और संप्रदाय के बारे में क्यों सोचे। जब भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से हमें कामधेनु के बारे में सभी जानते हैं। जब ये समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें कामधेनु की भी उत्पत्ति हुई थी। वो कामधेनु जिनके आशीर्वाद से, जिनके कृपा से हमें हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है।
जब भगवान कृष्ण ने हमारे इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामधेनु इस ब्रज धाम में हमें बुला करके अपना आशीर्वाद दिया, अपनी कृपा दी है, तो हम छेड़ी बकरी इन सब को चक्कर में क्यों पड़े? मेरे कहने का आशय यह है, स्वयं हम प्रत्यक्ष रूप से अपने भगवान को, अपने आराध्य श्री कृष्ण भगवान को ध्यान करें। हम किसी इधर उधर के सिद्धांतों में, इधर उधर के संप्रदाय के मनोभावों में विचरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक बार बोलिए श्री वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय हो। हम यहाँ संकल्प लेते हैं, जब हमारी नींद खुले और जब हमारी नींद आए, उस दरमियान कोई भी अगर है तो हमारे लिए सिर्फ भगवान श्री कृष्ण हैं, मुरलीधर यशोदा नंदन हैं। हम उसी यशोदा नंदन के संतान हैं। जब हमारे अभिभावक, हमारे सब कुछ, हमारे जीवन को पार करने वाले भगवान कृष्ण ने हमको बुलाया है, हम पूरा शरीर अपने समर्पित कर देते हैं। आने वाले भविष्य में भी उन्हीं का नाम लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम, दंडवत प्रणाम। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हम सभी संत महात्माओं के लिए, उनके लिए भी प्रार्थना करें, उनका आशीर्वाद हम लोगों को ऐसे मिलता रहे। और जो हमारे इस मुक्तिधाम मंदिर के संचालक, सर्वश्रेष्ठ संत, श्रद्धेय परम पूजनीय श्री सुखदेव मुनि जी को हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, उनका आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहे, ऐसे ही हम लोगों को बुलाते रहें, संत समागम में हम लोग को अपने उपस्थिति के लिए अवसर देते रहें। सभी भक्तजनों को, सभी को प्रणाम, बारंबार प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान श्री कृष्ण कुमार जी का। अब मैं प्रार्थना करूंगा श्री कृष्ण मंदिर पुलबंगस से पधारे हुए परम पूजनीय श्रद्धेय श्री मायराज बाबा जी से कि वो अपना 10 मिनट का प्रवचन जो है वो हमें श्रवण करवाएं। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय श्री मायराज बाबा जी। क्योंकि जो हमारे कैवल्यवासी परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय श्री सावली मूर्ति मंदिर के जो संचालक थे, ऐसे परम पूजनीय श्रद्धेय श्री बाबा जी के द्वारा जो हमें संस्कार प्राप्त हैं, उन्हीं संस्कारों पर हमें उनका ही वहन करना है। इसलिए ज्यादा समय न लेते हुए कुछ ही क्षणों में अब अगला जो प्रवचन है वो अध्यक्षीय भाषण होगा और उसके उपरांत आरती होगी। आरती के उपरांत भजन संध्या का यहाँ पर कार्यक्रम है। तो आप सभी से प्रार्थना है कि जितने भी वक्ता हैं उन सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ, उन सभी से मैं समय दान मांगता हूँ ताकि वो अपना समय दान करें। और अब हमारे बीच में परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय श्री मायराज बाबा जी। वृंदावन सम बन नहीं और नंद ग्राम सम ग्राम, बंसी वट सम बट नहीं और कृष्ण नाम सम नाम। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की भाई। मेरे पास तो माइक है, मेरी आवाज तो है ही ऊंची, पर आपका समूह ज्यादा है, आपकी आवाज मेरे से ज्यादा ऊंची होनी चाहिए। बोलिए बंसी वाले की जय। वेरी गुड। आज का ये वृंदावन धाम का हमारा मंदिर है, क्या बोलते हैं, मुक्ति धाम, श्री बालकृष्ण मुक्ति धाम गोविंदबाग मंदिर का ये कितना वार्षिकोत्सव? 21वां वार्षिक महोत्सव। 21वां तो खैर कहने वाली बात है। हमारा ये जो मथुरा वृंदावन है, मथुरा वृंदावन एक ज्ञान का सागर है। यहां पर हमारे ज्ञान की क्या वैल्यू है?
वृंदावन सब बन नहीं और नंद ग्राम सम ग्राम, बंसी बट सम बट नहीं और कृष्ण नाम सम नाम। जो वर्ल्ड फेमस जो कृष्ण भगवान का नाम है वो यहां से ही मिलता है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और ये जो 21वां वार्षिकोत्सव मनाया जा रहा है, इस वार्षिकोत्सव में हमारे एक बहुत ही बड़े तीर्थ स्थान से आए हुए परम पूज्य आचार्य प्रवर जालिका देव से बाबा आए हुए हैं। इनकी अध्यक्षता में यह सारा कार्य हो रहा है। इनका अभिनंदन है कि इतनी दूर से आकर आपको ज्ञान की वाणी सुनाएंगे। और कल भी शायद सुना होगा, नहीं कल थे नहीं, तो खैर ये आप सबका और हमारा सौभाग्य है कि इनके मुख की वाणी का हम वो भगवान का ज्ञान सुन सके। और इसी तरह ही जिन्होंने हमें आदेश किया है, फगवाड़ा निवासी हमारे परम पूज्य आचार्य प्रवर मुरारी मल बाबा जी, इनका बड़ा धन्यवाद है कि जब भी हमारा मिलाप होता है तो हम सब भूल जाते हैं कि वृंदावन कहाँ है और दिल्ली कहाँ है और फगवाड़ा कहाँ है। जहां मिलते हैं वो ही हमारा सर्वस्व स्थान होता है। तो ऐसे ही हमारे कानपुर से आए हुए परम पूज्य आचार्य प्रभु देवेंद्र मुनि जी, होती है कभी कभी इनसे मुलाकात, परंतु जब भी हम मिलते हैं एक हो जाते हैं। बड़ी ही खुशी होती है कि जब हमारा मिलाप होता है। भगवान भी कहते हैं, अपने सूत्र के बीच में कहते हैं, एक में का भेंट लिया, हा भेंट लिया सब पाड़ जाए। तो संतों को ऐसा ही मिलना चाहिए। जब संत आपस में मिले ऐसा समझना चाहिए कि हमें वो भगवान ही मिल रहे हैं, ऐसा अपने आप को समझना चाहिए। सभी संत महंत यहां आए हुए हैं, तो इसमें कोई छोटी बात नहीं है। देखो, जिस कार्य के लिए हम जय कृष्णी बने हैं, पहले पेट से तो जय कृष्ण नहीं आए हम बन के। यहां पर ही आपको सारा ये समागम मिला, सारा ये सन्निधान मिला, समझ आई कि जय कृष्णी पंथ जो है इसके ऊपर कोई भी पंथ नहीं है। ये आपको जब समझ आया तब आपने जय कृष्णी पंथ को स्वीकार किया। भगवान श्री कृष्ण जी देखो अपने गीता के बीच में क्या कहते हैं, गीता सुगीता कर्तव्य मन्ने शास्त्र विस्तर है। अरे गीता के बीच में जो गीत गाया भगवान ने, वो गीत किसी भी शास्त्र में नहीं। उस गीत को हम भजते हैं, उस गीत के हम उपासक हैं, उस गीत का वर्णन करते हैं और उस गीत के साथ ही हम अपने जीवन यापन करते हैं। तो ये जो वृंदावन है, मेरे कहने का मकसद ये है कि वृंदावन कितने कोष में है जी, क्या बोलते हैं, 84 कोष भूमि, 84 कोष भूमि। चौरासी कोष भूमि को जब जीवात्मा उसकी परिक्रमा करता है तो यहां का ये एक सार है कि उसकी 84 लाख योनियां खत्म। आज की जय। अब इस वृंदावन का तो महत्व हम उसका वर्णन तो कर ही नहीं सकते। जो इस जीवात्मा को इन
जन्म कर्मों से मुक्ति दिलाने वाली जो वस्तु है उसको क्या कहते हैं? मुक्ति मतलब मोक्ष। मुक्ति कहती है, मुक्ति कहे गोपाल सो, क्यों भाई? मुक्ति कहे गोपाल सो, अरे मेरी मुक्ति बताए। तो आगे कवि क्या कहते हैं? ब्रिज रजूड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त हो जाए। ये ब्रिज की रज इतनी पवित्र है, अगर आपके ऊपर वो धूल भी पड़ जाए ना, तो हमें वो मोक्ष का रास्ता मिल जाता है, खुल जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा यहां पर दंडवती परिक्रमा करते हैं लोग, उसको दंडवती परिक्रमा बोलते हैं। गोवर्धन धाम में जाओ तो वहां पर दंडवती परिक्रमा होती है। यहां भी देखा, हमारी जहां गाड़ी खड़ी थी तो उसके पीछे भी एक संत बेचारे पत्थर एक से एक उठाकर आगे आगे कर रहे थे और वहीं पे दंडोत डाल रहे थे। पर हम लोग क्या करते हैं? जब कथा समाप्त होती है तो पल्लू झाड़ के उठ जाते हैं कि भाई कहीं मिट्टी ना हमारे साथ लग जाए। अरे ये ज्ञान की जो वर्षा होती है, ज्ञान का जो आपके ऊपर अमृत बरसता है, इस ज्ञान को पकड़ो और अपनी झोली में डाल के अपने घर में अपने रिश्तेदारों को जाके उसका आपस में उसको बांटो, तब जाकर आपके जीवात्मा का कल्याण होगा। एक छोटी सी मैं कथा सुनाऊंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। बाबा जी ने मेरे लिए टाइम की जरा पाबंदी लगा दी है और नहीं किसी को लगाई। तो खैर, एक सज्जन थे। अब वो सज्जन कथा सुनने आते थे रोज, और संत रोज कथा करते थे। ऐसे ही पब्लिक बैठी हुई थी, तो वो जो सज्जन जो कथा सुनने आते थे, उनके पीछे भी एक और सज्जन बैठ गए। अब जो आगे वाले सज्जन थे हमारे, जब भगत जी बैठे मूंछों वाले, इन्होंने क्या करना, अपने स्वेटर की झोली, अपने कुर्ते की झोली को ना जब उठना ना, तो वहां से बंद करके निकलना। तो पीछे हमारे ये दाढ़ी मूंछ वाले बैठे हुए हैं। इन्होंने क्या सोचना कि यार ये जो आगे वाला जो व्यक्ति था ना, ये बैठा हुआ था ना, इसको कहीं तो कहीं बाबा जी ने कुछ ज्यादा खास प्रसाद दिया है कि ये झोली बंद करके यहां से निकल गया। ऐसा उसके मन में आ जाता था। अब वो एक बारी देखा, दो बारी देखा, तीन बारी देखा, और चौथे बारी उससे बेचारे से रहा नहीं गया। उसने आते ही पूछ लिया, भक्त जी आप यहाँ आते तो ऐसे बोले ठंड बन के हो, बड़े बैठ जाते हो सामने आके, और जब निकलते हो तो झोली को जमा करके निकल जाते हो, चक्कर क्या है? वो बड़े ही प्यार से उत्तर देते हैं, कहते हैं मुझे जो संत जो ज्ञान का अमृत देते हैं ना, उसको मैं अपनी झोली में डालता हूं, बंद करके जाता हूं कि वो कहीं इधर उधर बिखर ना जाए, इसलिए उस झोली को बंद करता हूं और अपने घर में जाके उसका ज्ञान का प्रकाश करता हूं। तो आप सबसे यही मेरा कहना है कि जो भी आपको संतों ने दिया है, इसको झोली में बंद करके ले जाना और उसको घर में जाकर उसका प्रकाश करना, तभी आपका जीवन सफल होगा। सिर्फ एक सबसे बड़ी बात और कहना चाहता हूं कि जय कृष्णी पंथ के जैसा कोई पंथ नहीं है। क्यों? दान सभी धर्मों में होता है, लंगर सभी जगह लगते हैं, परंतु ये जो जय कृष्णी पंथ है, सीधा भगवान के साथ अटैचमेंट करवाता है। उसके बीच में और कोई नहीं है। आप देखिए, पूजा प्रसाद आप नमस्कार करते हैं, कितने लोग पूजा करते हैं? बोलिए जरा, हाथ जरा ऊपर खड़ा करना। कोई विरला ही अभी रह गया और नहीं करता होगा। कि ये जय कृष्णी पंथ का नियम ऐसा है। अरे आओ, जय कृष्णी पंथ को स्वीकार करो और ये डायरेक्ट आपकी भगवान से मुलाकात करवाएंगे। जैसे कि हर वक्त कोई लोग सोचते हैं यार बड़े अधिकारी से मेरी डायरेक्ट मुलाकात हो जाए, तो ये जय कृष्णी पंथ ऐसे एडवोकेट हैं, ये संत, ये डायरेक्ट आपकी अपील वहां तक पहुंच जाती है, आपका एप्लीकेशन वहां पहुंच जाता है
कि जहां पर कभी भी मना नहीं हो सकता, कभी भी अड़चन नहीं लग सकती आपकी। जय कृष्णी पंथ एक ऐसा पंथ, और इसको अपनाकर सबसे बड़ी बात और दूसरी करना, इसको अपनाकर अपने आप को सर्वस्व अर्पण कर। जय कृष्णी पंथ, और उसके बाद जब आदमी जीवात्मा भगवान की भक्ति करता है तो भक्ति में नम्रता आती है। अपने आप को कभी भी प्राउडफुली मत समझना, पर सिर्फ ये समझना कि हम भगवान के हैं, भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हमने भगवान के साथ मिलना है। और मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धय, ऐसा जन्म कभी नहीं आएगा, ऐसा समय कभी नहीं आएगा। अगर जय कृष्ण पंथ को इग्नोर कर दिया तो आप 84 लाख क्या करोड़ों साल भटकते रहोगे, तो जय कृष्ण पंथ नहीं मिलेगा। इसको अपनाओ और इसी पर अमल करो, इस पर चलते अपने जीवात्मा का कल्याण करो। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की दंडवत बाबा जी। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने बहुत ही कम समय में हम सभी को बहुत बड़ी बातें श्रवण करवाई कि किस तरह से इस धर्म के एक संत से भी आप अगर उनका सानिध्य प्राप्त कर लेते हैं तो वो आपको परमात्मा तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। लेकिन बात यह है कि संतों का सानिध्य करने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या बनना होगा? हमें बहुत बढ़िया श्रोता बनना होगा। अभी तो हमारे को उठना बैठना, क्योंकि उठना भी हमें किस तरह से बैठना उठना है और वहां से शुरू होकर के हमें परमेश्वर तक कैसे जाना है, उस मार्ग को हम प्रशस्त करें। एक कुछ धनराशि प्राप्त हुई है हमें, किसी की पड़ी हुई, अगर किसी के पैसे खो गए हों तो वो एक महात्मा जी को मिले हैं, वो बता करके कि कितने हैं क्या है, वो बता करके अपने पैसे जो हैं वो आप ले सकते हैं। और अब मैं प्रार्थना करूंगा, वो कहते हैं कि गोपी ओपी जगत मोह जिनकी उल्टी रीत, तिनके पग वंदन किए लाखों विघ्न काटे विघ्न अनेक। गोपी ओपी जगत मोह जिनकी उल्टी रीत, यहाँ पर जो रीत है, जहां पर जो नियम है, वो नियम ऐसे हैं कि हमें उसके साथ ही चलना होगा। तो 12:30 बजे तक हमें ये सभा संपूर्ण करनी है। चोरम गोपांगनाणांच दुकूलचोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रिगण्यम कृष्णं नमामि, चोराग्रिगण्यम कृष्णं नमामि। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। श्री चक्रपाणि महाराज की जय। श्री गोविंद प्रभु महाराज की जय। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। श्री जाली वाले बाबा की जय। दंडवत। सावली मूर्त मंदिर के हमारे अध्यक्ष श्री लोकेश जी और भी सारे संत महंत इस मंच पर बैठे हैं। समय का पाबंद तो मुझे भी लगाया है। बोलते राष्ट्रपति को कोई बंधन नहीं होता, लेकिन बंधन तो होता ही है। भगवान ने भी वो पाला है, तो सभा का नियम होता है। सभी हमारे संत महंत तपस्विनी, आप सारे भक्त और हमारे माताएं जिन्होंने इस प्रोग्राम को रखा है, वो हमारे स्नेही आदरणीय पूजनीय श्री
सुखदेव मुनि जी आराध्य इस मंदिर के संचालक, जिनकी और मेरी भेंट हमारी पदयात्रा 2 नवंबर से देहरादून शहर से निकलकर देहरादून, सहारनपुर, जमुनानगर और शाहाबाद के बाद कुरुक्षेत्र में समापन हुआ। शाहाबाद में बाबा जी की भेंट हुई और उन्होंने कहा कि बाबा जी आपको आना है। तो मैंने कहा अभी मैं 18 को जाऊंगा, फिर इधर 27 को आना है, तो उसके पहले 2-4 दिन आना पड़ेगा। कुछ भी करो लेकिन आपको आना है। उनका स्नेह, उनका प्रेम था और प्रेम के धागे से हम बंधे हुए हैं। और आज अभी इस वृंदावन नगरी में आपके सामने उन्हीं की प्रेम से आपके सामने बैठे हैं। 2 बातें हम आपके साथ करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको क्षमा मांगता हूं, मैं मराठी में ज्यादा प्रवचन करता हूं, मराठी में बोलने वाला हूं। हिंदी का जितना सराव होना चाहिए उतना मेरा नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा। फिर भी भगवान का नाम है, वो लेना है, चाहे में उसमें बिंदु हो या ना हो, भाव होना जरूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। मथुरा, वृंदावन और गोकुल, बस ये हमारे प्राण हैं। इस दुनिया के अंदर जो भी बच्चा आता है, जैसे वो आता है वो रोता है। कबीरा, जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए। जो भी मां के कोख से बच्चा पैदा होता है, इस पृथ्वी पर आता है, भूमि पर आता है, और रोने लगता है। ऐसा कोई बच्चा है जो आया हो रोया नहीं? अगर नहीं रोया हो तो मां को बड़ी चिंता पड़ती है, ये तो कोई गूंगा तो नहीं, ये बोलेगा क्या नहीं। डॉक्टर भी उसको रुलाते हैं, उसको मारते हैं, चपटते हैं। हाँ जी, हाँ, चुट्टी लगाते हैं, इसको चिमटा बोलते हैं हमारे मराठी में, क्योंकि वो रोए। देखो, इस दुनिया के अंदर जितने भी बच्चे पैदा हुए हो वो रोए हैं। आदमी रोता हुआ आया है और रोता हुआ जाता है। कबीर जी के इस दोहे में उन्होंने जो कहा है, कबीरा, जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए। बच्चा रोता है। अरे तू तो अभी आया, माँ के कोख से पैदा हुआ, कौन सा दुख है तुझे? क्या दुख है संसार का? क्यों रो रहा है? कि रोना ये दुख का प्रतीक है क्या सुख का प्रतीक है? सुख में रोते हैं कि हम? आंसू तो आते हैं हमारे भी आंखों में, वो आनंद के आंसू होते हैं। लेकिन रोना, जब रोते हो तो आपका चेहरा ही बदल जाता है। ये रो रहा है अंदर, बाकी सब दुनिया हंस रही है, बाकी परिवार हंस रहा है, वो खुशी मनाते हैं, मिठाई बांटते हैं, वो रोता है। देखो, और हम हंसते हैं, हम आनंद मनाते हैं, और वो रो रहा है। ऐसा क्यों रोता है? क्या समस्या है उसके सामने? क्या उसको मेरा पिताजी शराबी है, जुगारी है और कोई काले धंधे करने वाला है, उसको पता चला है कि हमारे देश में बहुत महंगाई बढ़ गई है? हा? इसका उसको दुख है क्या? क्यों रोता है? इस रोने का एक ही मकसद है, वो भगवान से बोलता है, प्रार्थना करता है, महाराज इस दुख रूप संसार में मुझे आपने क्यों लाया? ये उसका रोना है। लेकिन मैं आपको ये बात
बताना चाह रहा हूं कि जितने भी बच्चे पैदा हुए सब रोए। दुनिया के अंदर कोई बच्चा हंसा नहीं, लेकिन एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ मथुरा में, जिसका जन्म हुआ वो हंसने लगा और अपने माता को बोल रहा था, पिता को बोल रहा था, माताजी, पिताजी, अब रोना नहीं, मैं आया हूं, मैं आया हूं। जिस बात का आपको दुख है, उस दुख को नष्ट करने के लिए मैं आया हूं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये अभय वचन गीता के अंदर दिया। ये हमारा श्री कृष्ण महाराज पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अवतार, ये अवतार हुआ है। अवतार अपनी इच्छा से होता है, हमारा जन्म हमारे इच्छा से नहीं होता। कौन से परिवार में जब लेते हैं तो निश्चित रूप से पहले तय करते हैं कहां अवतार लेना है। परमेश्वर के दो रूप होते हैं, एक व्यक्त अवतार, एक व्यक्त और दूसरा अव्यक्त। जो अव्यक्त स्थिति में होता है तभी वो तय करते हैं हमें कहां अवतार लेना है, किसके कोख में अवतार लेना है, कौन से गांव में अवतार लेना है और क्या नाम लेना है। नाम भी अव्यक्त रूप में हमारे अवतार धारण करते, ये हमारे जय कृष्ण पंथ का सिद्धांत है, ख्याल में रखो। तो वो श्री कृष्ण महाराज जो बच्चा पैदा हुआ वो अवतार है, वो रोया नहीं। जो रोते थे उनको हंसाने के लिए उन्होंने अवतार लिया, जो दुखी थे उनको सुख देने के लिए अवतार लिया। कितना था? 8वां। देखो अभी ये खड़ा हो जा, खड़ा हो जा, हो गया। बोले तेरे जेब में 10 रुपए। अरे बोले नहीं मास्टर जी, मेरे पास कुछ पैसे नहीं, मैं चोरता नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं। और रोने लगा। अरे बोले समझ, तेरे जेब में 10 रुपए है, लेकिन वो रोने लगा। उसको बिठा दिया, दूसरे को उठाया। अरे उठ, हाँ हाँ उठ गया। समझ ले, तेरे जेब में 10 रुपए। हाँ समझ लिया, मैंने 10 रुपए समझ लिया, मेरे जेब में 10 रुपए है और उसमें मेरे 5 रुपए जमा कर दे। कितने हो गए? बोले 20। अरे बोले 20 होते हैं क्या? अबे मास्टर जी, मैंने अगर समझ लिया तो आप भी समझो ना, 15 के 20 क्यों ना, समझ लो। तो कहां तक आए थे हम? 1 नहीं, वो 15 हो गया, खत्म। ज्यादा हिसाब ख्याल में नहीं रखने का पैसे का, छोड़ देने का, वही की बात। 1 उसको गांठ बोलते हैं, गठन बोलते हैं। 1 को गठन है, 2 को भी है, बराबर है। 3 उसको भी क्या है? गठन है। 4 उसको भी गठन है। हिंदी में है? नहीं होती है, हिंदी में है। और 8 को कोई गठन है नहीं। ये हमारा श्री कृष्ण महाराज का 8वां पुत्र है। कोई गठन नहीं भाई, बिल्कुल सीधा सादा अवतार है। सीधा सादा का मतलब जिसके साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए वैसा उन्होंने किया है। उतना गई। यहाँ हम कहाँ कौन सी जगह पर बैठे? कौन सा घाट है ये? गोविंद घाट, चीर घाट, गोविंद घाट, चीर घाट। अभी बाबा जी ने बताया, शास्त्री जी ने मर्दन किया, कालिया मर्दन किया। अरे ये हमारे अवतारों की विशेषता है, ख्याल में रखो। हमारे श्री चक्रधर स्वामी जी ने जीव का उद्धार करने के लिए चार बातें बताई है। लिया दान, संबंध दान, ग्रहणा दान
और चौथा कौन सा दान है? कैवल्य। क्या बात है, बोलते रहो। उद्धार दो प्रकार के होते हैं। उद्धार दो प्रकार के होते हैं, एक आत्यंतिक उद्धार और एक दुख से मुक्त हुआ ये उद्धार। कंस का मर्दन किया, उद्धार हुआ, लेकिन आत्यंतिक उद्धार नहीं हुआ। पुतना का मर्दन हुआ, उद्धार हुआ, लेकिन आत्यंतिक मोक्ष नहीं हुआ जो परमेश्वर का आनंद है, उसको संबंध दान हुआ। अरे जो जिसने विष प्रभु को जहर खिलाने, जेच गति पुतनेशी तेच यशोदेशी, जेच गति यशोदेशी तेज पुतनेशी, यशोदा का जो फल मिला है वो पुतना को हमारे स्वामी जी ने दिया है। उनका बड़ापन है, माउलीपन है। क्या पुतना का मर्दन किया, उसको संबंध दान हुआ। क्या हुआ? संबंध दान हुआ। और संबंध दान का फल क्या होता है? हाँ जी, नहीं, ख्याल में रखो। संबंध दान अगर हो गया किसी ही जीव प्राणी को, तो उसको 1000 वर्ष की आयु कहां मिलती है? भोग भूमि में। ये हुआ उद्धार। आत्यंतिक उद्धार नहीं हुआ। वो पद को प्राप्त नहीं हुए, वो आनंद को प्राप्त नहीं हुए। तद्धाम परमम मम, वहां नहीं जाएंगे। वो कैसे जाएंगे? और जो भक्ति करता है और जो कुछ भी करता नहीं, वो तो संबंध दान के हिसाब से उद्धार हम बोलते हैं। अगर इनको भी और उनको भी, उद्धव को भी और पुतना को भी और कंस को भी हम एक ही तराजू में नापेंगे, तोलेंगे, तो भगवान के पास भी न्याय नहीं होगा। बराबर है न्यायाधीश साहब? नहीं होगा। ये हमारे तत्व ज्ञान की विशेषता है। इसलिए हम जो साधना करेंगे, जो भक्ति करेंगे, क्या उससे हमें मुक्ति मिलने वाली है। ये मुक्ति धाम है। इस मुक्ति धाम पर हम आए हैं। ये हमारे श्री कृष्ण महाराज की ये की विशेषता है। दूसरी बात, श्री कृष्ण महाराज और हमारे सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी, अब लीला तो बहुत है। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ये श्लोक मैंने जो कहा है, पंक्ति, इसको अगर मैं पूरी तरह से आपको बताता हूं तो 1 घंटा और लग जाएगा, लेकिन उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा। एक त्रोटक रूप से ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, जो ब्रिज होते हैं उनका उन्होंने क्या किया? मक्खन चोर लिया है। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानंच दुक्कल चोरम, वो गोपिका होती उनका दही दूध उन्होंने चुराया। गोपांगनानंच दुकुल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, ये तो चोरी हमारे महाराज ने की है। उनको तो चित चोर भी बोलते हैं। तो मक्खन चोरने के लिए, दही चोरने के लिए उनके घर में नहीं था क्या? नंद जी के घर में कितनी गायें थी? 9 लाख। फिर चोराने की क्या जरूरत है? ये तो हमारे स्वामी जी की विशेषता है। तो जबरदस्ती से जाकर आपके घर में आकर आपका जो अन्न है, आपका जो पदार्थ है, उन्होंने ग्रहण कर दिया, आपका अधिकार बढ़ा दिया। यही तो महात्मा लोग करते हैं। आ जाओ, बैठ जाओ, उठो मत, सुनो, यही उनकी विशेषता है। महाराज ने यही किया, हमारे स्वामी जी ने यही किया। अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, ये तो चोरी उन्होंने की है, लेकिन अनेक जन्मों का, अनेक सृष्टियों का पाप ये भी हमारे श्री कृष्ण महाराज ने चुरा लिया है।
जैसे जिस यमुना के तट पर श्री कृष्ण महाराज ने गवा को दीजो गौरक्षा बराबर। तो गए स्वामी, एकांक था, एक सुड़ा कटी प्रदेशी, एक सुड़ा श्री मुकुटी, कुछ कपड़े नहीं थे। चलते चलते गए एक ब्राह्मण के घर, भिक्षा शब्द उच्चारा, ब्राह्मण बाहर आ गया। स्वामी जी की मूर्ति 25-26 साल की थी, जवान थे, दिखने में सौंदर्य था। काही सांगो तयाचे सौंदर्य, काही सांगो तयाचे औदार्य, इतना रूप वो देखकर फिर वो ब्राह्मण बोला, अरे भीख क्यों मांगता है, जवान है, तगड़ा है, काम कर, कष्ट कर, अपना पेट भर। तो बोले हमें कोई काम देता नहीं, कोई काम करने के लिए बोलता नहीं, आपके पास। बोले क्यों नहीं बोलता, मेरे पास काम है, काम करेगा। बोले हाँ, क्या काम है। बोले गौवा चराएंगे। बोले ठीक है चराएंगे, लेकिन हमारी शर्त है। क्या शर्त है, हम गवा को छोड़ेंगे लेकिन बांधेंगे नहीं, बंधन में नहीं डालेंगे। हम चरा के लेके आएंगे लेकिन उसका दूध नहीं निकालेंगे। ये शर्त हमारे स्वामी जी ने उस ब्राह्मण के सामने रखी। बोले ठीक है, शर्त मंजूर है, हम 2 समय की रोटी खाने के लिए देंगे और सोने के लिए जगह देंगे, और कुछ नहीं। ठीक है बोले। देखो शरत स्वामी जी ने रखी है, छोड़ेंगे बांधेंगे नहीं, उसको चारा खिलाएंगे लेकिन दूध नहीं निकालेंगे। ऐसा क्यों? अरे ये तो महाराज है, हमें संसार से मुक्त करने वाला है, वो बंधन में डालना नहीं। हमारे पीछे जो दोष लगे हुए हैं उसमें सबसे बढ़िया है अविद्या दोष, उसको खंडन करने के लिए हमारे स्वामी जी ने अवतार लिया, हमें मुक्ति देने के लिए अवतार लिया। जब तक जीवात्मा की और अविद्या से छुटकारा नहीं होता तब तक सही मुक्ति नहीं होती। वो बंधन से छुड़ाने वाला है, बंधन में डालता नहीं भगवान। वो देता है, अमृत वर्षाव करता है, वो माँ है, वो दूध नहीं निकालेगी, शोषण नहीं करेगी। ये हमारे स्वामी जी ने गए। अभी बाकी लीला आपको पता है। गाय को एक नदी के किनारे, ये यमुना है, और वो कौन सी है, वो गोदावरी, पवित्र गोदावरी। हमारे स्वामी जी के श्री चरणों से वो गोदावरी पवित्र हुई है। बस उस वो पाषाण पर जाके बैठते थे और वो गौवा जो है वो स्वामी को देखती थी, मूर्ति का दर्शन लेती थी, आनंद लेती थी। जैसे इधर भी बांसुरी बजाई, सब गौवा बछड़े एक जगह आ जाते थे। वो वेद था, ये हमारे स्वामी जी का वेद है। कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं, धूप में बैठे रहे और फिर वापस घर चले गए। दूध दुगना हुआ, मक्खन दुगना हुआ, हाथ दुख रहे थे, दूध निकालते निकालते 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। अरे ये तो कुछ खिलाता नहीं, धूप में बिठाता, ना पानी ना चारा। लोग गए, बाकी गए, बता दिया अरे ऐसा कौन सा गुराखी रखा है आपने, तो खिलाता नहीं, कुछ पानी पिलाता नहीं। वो बोलते थे ये तो सब तो डबल हो रहा है, ये तो ऐसे बोल रहे हैं। एक बार जाके देखेंगे। देखने गया, पेड़ के ऊपर से देखा तो सही में उनको श्री कृष्ण महाराज का दर्शन स्वामी जी के रूप में हुआ। बोलो सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की, श्री कृष्ण महाराज की। लेकिन वो आदमी वो था। आपके जो भी करना है मैं उससे पूछता हूं, बाद में करता हूं।
इधर नहीं होंगे दिल्ली में या मथुरा वृंदावन में, इधर लेकिन हमारे महाराष्ट्र में होते हैं ऐसे लोग, होते आपको पता है, हमें नहीं पता। तो मैं अभी घर जा और वृंदावन में अनेक लीला किए हैं, वो ही अवतार श्री कृष्ण महाराज का, कलियुग का हमारे श्री चक्रधर स्वामी पूरे महाराष्ट्र के अंदर जहाँ मेहकर में उन्होंने बाल रूप लिया जन्माष्टमी के दिन, वही हमारे श्री कृष्ण महाराज। इसलिए हमें वृंदावन है, मुझे पता नहीं था, मैं यहाँ आने के बाद मुझे अध्यक्ष पद मिलने वाला है, वो तो उनका बड़ापन, मुझे क्षमा करना। बाकी लोगों से मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ कि मैं इस लायक नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ। अपने प्रेम के खातिर आपने ये दिया है। आपके साथ बहुत कुछ बोलने का मेरा मूड था, लेकिन समय हुआ। अभी 1 बजे का टाइम, उसमें आरती भजन सत्संग होने वाला है, और अभी मेरा टाइम हुआ है। जो सही बोला हूँ साथ में लेके जाना हूँ, जो गलत बोला हूँ। चक्रधर स्वामी की जय, मार्गशीर्ष मास है हमारे श्री दत्तात्रेय महाराज का, चित्तौड़ महाराज की जय। दंडवत दंडवत। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपने बहुत ही कम समय में हमें साधन दाता भगवान श्री चक्रधर महाराज और भगवान श्री कृष्ण महाराज, केवल मुक्ति जो है वो हमें प्राप्त करना, ये हमारा ध्येय है, लक्ष्य है। लेकिन कई बार हमारी जो योग्यताएं हैं, जो अयोग्यताएं हैं, अयोग्यताओं के कारण हम अपनी संस्कृति छेद नहीं करवा पाते। जब अयोग्यता से योग्य परमेश्वर करते हैं, तब जाकर के कहीं हम परमेश्वर के ज्ञान का और मुक्ति का हम तभी अधिकारी बन पाते हैं जब हम परमेश्वर की कही हुई बातों पर अपने जीवन में अमल में लाते हैं। इसलिए परमेश्वर की कही हुई जो विहित बातें हैं हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए, और साथ साथ में प्रभु के गुणों का हमें हमेशा चिंतन करते रहना चाहिए। और परमेश्वर के गुणों का जब हम चिंतन करेंगे तब जाकर के हम अधिकारी होंगे। और साथ ने एक दिन मन में विचार किया, कहा कि आज रुक्मिणी की ही परीक्षा क्यों ना ली जाए। भगवान भोजन करने के लिए जब रुक्मिणी के कक्ष में पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण आज चेहरे पर उदासी है। रुक्मिणी ने जाना और भगवान को कहती है, महाराज आपके शोभा मंडल पर, मुख मंडल पर आज उदासी दिखाई दे रही है, क्या बात है प्रभु? मुझसे अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे आप बताइए, मैं उस गलती को सुधारने का प्रयास करूंगी। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोई बात नहीं। जब 3 बार रुक्मिणी ने पूछा तो तीसरी बार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अगर रुक्मिणी तुम पूछती ही हो तो मैं तुम्हें बतलाता हूं, एक गलती नहीं, तुमने तो अनेक गलतियां अपने जीवन में कर दी। प्रभु कौन सी? भगवान श्री कृष्ण कहते, सबसे पहले तो गलती तुमने ये करी कि हमें अपना वर चुन लिया। हमें अपना वर चुन करके तुमने एकदम से पत्र लिख दिया, और पत्र लिख दिया ऐसा कि हमें वहां पर आना पड़ा और तुम्हें हरण करना पड़ा। यह सबसे बड़ी तुमने अपने जीवन में गलती करी। अगर तुम्हारे मन में यह आता होगा कि भगवान श्री कृष्ण बलवान बहुत हैं, तुमने अगर ये किस्से सुने होंगे और तुम कहो कि अगर बलवान होगे तो इसलिए मैंने तुम्हारा चुनाव कर लिया, तो भगवान कहते हैं हमारे जैसा तो डरपोक ही इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे डरपोक हैं हम कि धरती पर लोगों ने जीने नहीं दिया, आखिर में हमें द्वारिका बनानी पड़ी समुद्र के बीचों बीच, और हम यहां पर निवास करते हैं। अगर तुम्हारे मन में यह आया हो कि चलो कोई बात नहीं, बलवान नहीं तो ना सही,
लेकिन भगवान श्री कृष्ण यदुवंश शिरोमणि है। इसलिए तुमने अगर शादी की हो तो भगवान कहते हमारे माता पिता भी कन्फर्म नहीं है, क्योंकि कोई कहता है कि देवकी के पुत्र हैं और कोई कहता है यशोदा के पुत्र हैं। मथुरा वाले कहते हैं देवकी के पुत्र हैं और वृंदावन वाले कहते हैं नहीं, ये यशोदा के पुत्र हैं। हमारे माता पिता भी कन्फर्म नहीं है। और तुमने जिनकी बातों में आकर के हमें पत्र लिख दिया, अरे ना उनके घर का ठिकाना, ना वो कहीं रहते हैं एक जगह, ऐसे संत की बात तुमने सुनी और झटपट हमें पत्र लिख दिया। भगवान मुड़ मुड़ करके देखते हैं कि रुक्मिणी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। भगवान शायद ये सोच रहे हैं कि शायद रुक्मिणी को गुस्सा आएगा, लेकिन रुक्मिणी को गुस्सा नहीं आया, लेकिन रुक्मिणी मूर्छित हो गई। अब उल्टा हो रहा है। अब तक तो भगवान को रुक्मिणी पंखा कर रही थी, लेकिन अब भगवान के जो गोदी है उसमें भगवान ने रुक्मिणी का सर रखा और भगवान अपने पल्लू से उसे हवा दे रहे हैं और रुक्मिणी को कह रहे हैं, रुक्मिणी जागो, हम तो तुम्हें मजाक कर रहे थे। थोड़ी देर में रुक्मिणी को जब मूर्छा उनकी समाप्त हुई तो भगवान कहते हैं हम तो आपके साथ मजाक कर रहे थे। रुक्मिणी ने क्या जवाब दिए। अगर एक एक प्रश्न के उत्तर का जवाब लिखना हो तो एक एक ग्रंथ तैयार हो सकता है। रुक्मिणी क्या भगवान को जवाब देती है कि भगवान आपने पहला शब्द कहा कि आप मैं आपके योग्य नहीं था। आप इतने बड़े राजकन्या और मैं ग्वाला, आपने मेरे साथ शादी करके सबसे बड़ी गलती करी। महाराज आप बिल्कुल सही बोलते हो, क्योंकि सत्यम व्रतम त्रिपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। हे प्रभु, आप सत्य स्वरूप हैं, आपके मुंह से कभी झूठ नहीं निकलता। आप जो भी बोलते हैं वो सत्य होता है। प्रभु ये बिल्कुल सही है, लेकिन बात ये है कि मैं आपके योग्य नहीं हूं। ये बिल्कुल सत्य है। मैं जीव और कहां आप पार ब्रह्म परमेश्वर अवतार। मेरी और आपकी बराबरी हो ही नहीं सकती। ये तो आपने मुझ पर कृपा करी कि मुझे अपना बना लिया, नहीं तो मैं इस योग्य नहीं थी। हे प्रभु, आपने दूसरी बात कही कि तुमने बलवान समझ करके हमारे से शादी कर ली। हम तो डरपोक हैं, धरती के लोगों ने जीने नहीं दिया, इसीलिए समुद्र के बीचों बीच हमने द्वारिका बसाई। भगवान, धरती पर जितने लोग हैं सब काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ग्रस्त हैं। और आप कहां रहते हैं? आप रहते हैं निर्मलता जहां पर हो। निर्मल जन नर सोई मोहे पावा, मोहे छल कपट छिद्र नहीं भावा। भगवान कहते हैं प्रभु आप तो वहां रहते हैं जहां निर्मलता होती है। तो प्रभु आप ही बताइए, जिस मन में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रहते हो वहां पर आप निवास कहां करें? जहां पर ये चीजें नहीं हैं वहीं पर आप निवास करते हैं। और निर्मलता का सबसे अगर बड़ा दृष्टांत है तो वो समुद्र है, वो निर्मल है। आप सुबह से लेकर के शाम तक उसमें गंदगी डालिए, लेकिन वो आपकी गंदगी नहीं लेता। वो आपकी गंदगी शाम को फिर दोबारा बैकअप कर देता है, आपको पीछे कर देता है। आपने तीसरी बात कही कि हमारे माता पिता कन्फर्म नहीं है,
तो प्रभु आप ही बताइए, आपके कोई माता पिता हो सकते हैं? क्योंकि कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, गोपाला नंद लाला, गोपाला नंद लाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर, राधा ने ग्वालों ने पुकारा, ग्वालों ने पुकारा, कह करके ग्वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, गोपाला नंद लाला, गोपाला नंद लाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। भीष्म के बनवारी, अर्जुन के माधव, भीष्म के बनवारी, अर्जुन के माधव। शलिया जो कह के बुलाया दुर्योधन, शलिया जो कह के बुलाया दुर्योधन। कंस तो कहता था, कंस तो कहता था, जल जल के काला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो सांवरिया बांसुरी वाला। रुक्मिणी जी कहती हैं, प्रभु आप ही सबके माता पिता हैं, आपके माता पिता कौन हो सकते हैं? ये तो आप ही अनुकंपा करते हैं। आप जिसे अपनी माता पिता बना दें, वही आपके माता पिता बन जाते हैं। नहीं तो वास्तव में देखा जाए तो आपके माता पिता कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप ही तो सर्वेश्वर हैं। और आखिर में प्रभु जो आपने कहा कि किस संत के पीछे पड़ गई तू, संत ने मेरे गुणों को बखाना और तुमने सुन लिया, और सुन करके ठीक उसी समय हमें पत्र लिख दिया। भगवान, इस संसार में कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जिन श्याम रतन धन होए। महाराज, संतों के पास इस संसार में पैसे वाले बहुत हो सकते हैं, लेकिन सब जग निर्धना। जब भगवान के द्वार पर आते हैं, जब बिहारी जी के द्वार पर आते हैं, तो सभी भिखारी बन जाते हैं। सभी कहते हैं, प्रभु साइकिल वाला कहंदा कल मेरे कोल कार होवे, कार वाला कहंदा मेरी हवा च उडार होवे। आसां कदे बंदे दियां हुंदियां ना पूरियां, जिंद मुक जांदी पर रहंदियां अधूरियां। इसलिए प्रभु, इस संसार में अगर कोई धनवान है तो धनवान ये संत हैं। इसीलिए प्रभु ने भी कहा कि उधो
संत लगे अति प्यारे। मेरे को अगर कोई प्रिय वस्तु है तो वो है संत। क्यों? मेरे कारण छोड़ के बैठे, मेरे कारण छोड़ के बैठे, भोग पदार्थ सारे, संत लगे अति प्यारे। ऊधो मोहे संत लगे अति प्यारे। इसलिए संतों जैसा प्रिय आपको कोई नहीं प्रभु। इसलिए गुस्सा करने की तो कोई बात ही नहीं है। आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य ही कहा। तो चलिए एक बार प्रभु के रूप का गुणगान करते हुए हम सभी यहाँ पर इस सभा को समारोप दें। आज हमारे बीच में दूर दूर से जो संत पधारे हैं उनका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो श्री क्षेत्र जालिका देव से पधारे हुए परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय जो इस धर्म सभा के अध्यक्ष हैं, ऐसे श्री बाबा जी जिनका समय बहुत कीमती है और उन्होंने अपना समय हमें प्रदान किया, ऐसे श्री बाबा जी का श्री कृष्ण मोक्ष धाम मंदिर की तरफ से बहुत बहुत आभार। और उसी तरह से ही श्री कृष्ण मंदिर पुलबंगस से पधारे हुए परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय श्री मायराज बाबा जी, उन्होंने भी अपना कीमती समय हमें प्रदान किया। ऐसे श्री बाबा जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि बाबा जी ने यहाँ पर आकर के श्री धाम वृंदावन में रौनक लगा दी और यहाँ पर हम सभी को अपने प्रवचनों के माध्यम से कृतार्थ किया। और उसी तरह से ही श्री कृष्ण मंदिर कानपुर से पधारे हुए परम पूजनीय श्रद्धेय श्री देवेंद्र मुनि दादा जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भी इस धर्म सभा को संबोधित करते हुए हमें कृतार्थ किया। उसी तरह से ही श्री कृष्ण मंदिर जबलपुर से पधारे हुए परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय श्री बाबा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर के कार्यक्रम को चार चांद लगाए। इसी तरह से बाबा जी का स्नेह हमारे साथ बना रहे और बाबा जी प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते रहें, इसी सदिच्छा के साथ आपका बहुत बहुत आभार। उसी तरह से ही श्री कृष्ण मंदिर